दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और सुपरस्टार की बायोग्राफी की कुछ झलकियाँ जो बहुत ही मशहूर रहे हैं बॉम्बे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में। वो है राजेश खन्ना। 29 दिसंबर 1942 को जतिन अरोरा नाम से जन्मे बच्चे का पालन पोषण लीलावती चुन्नी लाल खन्ना ने किया था। जतिन के माता पिता भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आकर अमृतसर में बस गए थे। खन्ना दंपति, जो जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे, इस बच्चे को गोद ले लिया और पढ़ाया लिखाया। जतिन ने तब के बम्बई स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में दाखिला लिया। उनके सहपाठी थे रवि कपूर, जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से फिल्म जगत में मशहूर हुए। स्कूली शिक्षा के साथ साथ जतिन की रुचि नाटकों में अभिनय करने की भी थी, अतः वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए। स्कूल में रहते हुए उन्होंने कुछ नाटक भी खेले। केवल इतना ही नहीं, कॉलेज के दिनों उन्होंने नाटक प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार भी जीते। थिएटर व फिल्मों के लिए काम खोजने वे उस समय भी अपनी स्पोर्ट्स कार से जाया करते थे। यह 1960 के आसपास का वाक़या है। दोनों दोस्तों ने बाद में तत्कालीन बम्बई के केसी कॉलेज में भी एक साथ तालीम हासिल की। जतिन को राजेश खन्ना नाम उनके चाचा ने दिया था। यही नाम बाद में उन्होंने फिल्मों में भी अपना लिया। यह भी एक हकीकत है कि जितेंद्र को उनकी पहली फिल्म में ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने बोलना राजेश खन्ना ने ही सिखाया था। जितेंद्र और उनकी पत्नी राजेश खन्ना को काका कहकर बुलाते थे। राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार 23 साल की उम्र में आखिरी खत नामक फिल्म में काम किया था। इसके बाद राज, बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्में रही। तब फिर बहारों के सपने पूर्णतः असफल हुई, लेकिन उन्हें असली कामयाबी 1969 में आराधना से मिली, जो उनकी पहली प्लेटिनम जयंती सुपरहिट फिल्म थी। आराधना के बाद हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15-16 सुपरहिट फिल्में दी। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफ़र, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, बहु कलाकार फिल्में 1969 और 1972 का अंदाज मर्यादा सुपरहिट रही, लेकिन मालिक पूर्णतः असफल रही। पारिवारिक जीवन 1966 से लेकर 1972 के दशक में एक फैशन डिज़ाइनर व अभिनेत्री अंजू महेंद्र से राजेश खन्ना का प्रेम प्रसंग चर्चा में रहा। बाद में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से मार्च 1973 में विवाह कर लिया। विवाह के 7 महीने बाद डिम्पल की फिल्म बाबी रिलीज़ हुई। डिम्पल से उनको 2 बेटियां हुई। बाबी की अपार लोकप्रियता ने डिम्पल को फिल्मों में अभिनय की ओर प्रेरित किया। बस यहीं से उनकी वैवाहिक जीवन में दरार पैदा हुई, जिसके चलते दोनों पति पत्नी 1984 में अलग हो गए। फिल्मी कैरियर की दीवानगी ने उनके पारिवारिक जीवन को ध्वस्त कर दिया। कुछ दिनों तक अलग रहने के बाद दोनों में संबंध विच्छेद हो गया। 1984 से लेकर 1987 में एक अन्य अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना का रोमांस उसके विदेश चले जाने तक चलता रहा। काफ़ी दिनों तक अलग रहने के बाद 1990 में डिम्पल और राजेश खन्ना में एक साथ रहने की पारस्परिक सहमति बनती दिखाई दी। रिपोर्टर दिनेश रहेजा के अनुसार उन दोनों में कटुता समाप्त होने लगी थी और दोनों एक साथ पार्टियों में शरीक होने लगे। यही नहीं, डिम्पल ने लोकसभा चुनाव में राजेश खन्ना के लिए वोट मांगे और उनकी एक फिल्म जय शिवशंकर में काम भी किया। 1990 से सन 2012 तक साथ में दोनों त्योहार मानते थे। दोनों की पहली बेटी ट्विंकल खन्ना एक फिल्म अभिनेत्री है। उसका विवाह फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से हुआ। दूसरी बेटी रिंकी खन्ना भी हिंदी फिल्मों की अदाकारा हैं। उसका विवाह लंदन के एक बैंकर समीर सरन से हुआ। फिल्मी सफ़र उन्होंने 1969-72 में लगातार 15-16 सुपरहिट फिल्में दी। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफ़र, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, बहु कलाकार फिल्में 1969-72 का अंदाज मर्यादा सुपरहिट रही, मालिक पूर्णतः असफल रही। बाद के दिनों में 1972-1975 तक अमर प्रेम, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, शहजादा, बावर्ची,
मेरे जीवन साथी, अपना देश, अनुराग, दाग, नमक हराम, आविष्कार, अजनबी, प्रेम नगरी, रोटी, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी फिल्में भी कामयाब रही, मगर उनके लिए 1976-78 खराब काल रहा, क्योंकि साधुवाद फिल्में, महबूबा, त्याग, पलकों की छाँव में, नौकरी, जनता, हवलदार, चक्रव्यूह, बंडलबाज असफल रही। 1976-78 में महाचोर, छलिया बाबू, अनुरोध, भोला भाला क्रम कामयाब रहा। उन्होंने 1979 में वापसी की अमरदीप के साथ। उन्होंने 1980-1991 तक बहुत सारी सफल फिल्में दी। 1979-1991 के सफल सिनेमा के नाम: अमरदीप, प्रेम बंधन, थोड़ी सी बेवफाई, आंचल, फिर वही रात, बंदिश, कुदरत, दर्द, धनवान, अशांति, 50-50, जानवर, धर्म कांटा, सुराग, राजपूत, दिल-ए नादान, जानवर, निशान, सौतन, अगर तुम ना होते, अवतार, नया कदम, आज का एमएलए, राम अवतार, मकसद, धर्म और कानून, आवाज, आशा, ज्योति, पापी पेट का सवाल, मास्टर जी, बेवफाई, बाबू, हम दोनों, जमाना, आखिर क्यों, शत्रु, अधिकार, नसीहत, अंगारे, अनोखा रिश्ता, अमृत, आवास, नजराना, पाप का अंत, घर का चिराग, स्वर्ग, घर परिवार। 1991 के बाद राजेश खन्ना का दौर खत्म होने लगा। बाद में वे राजनीति में आए और 1991 में वे नई दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर संसद सदस्य चुने गए। 1994 में उन्होंने एक बार फिर खुदाई फिल्म से पर्दे पर वापसी की कोशिश की। 1996 में उन्होंने सफल फिल्म सौतेला भाई की। अब लौट चलें, क्या दिल ने कहा, प्यार जिंदगी है, वफा जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इन फिल्मों को कोई खास सफलता नहीं मिली। कुल उन्होंने 1966 से 2013 में 117 श्रावित फिल्में की, एज ए लीड हीरो की, और 117 में से 91 फिल्में हिट रही। कुल उन्होंने 1966 से 2013 में 163 फिल्में की और 105 हिट रही। मुमताज़ का साथ: राजेश खन्ना ने मुमताज़ के साथ 8 फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में सुपरहिट हुई। राजेश खन्ना और मुमताज़ दोनों के बंगले मुंबई में पास पास थे, अतः चित्रपट के रूपहले पर्दे पर साथ साथ काम करने में दोनों की अच्छी पटरी बैठी। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी कर ली, तब कहीं जाकर मुमताज़ ने भी उस जमाने के अरबपति मयूर माघवानी के साथ विवाह करने का निश्चय किया और 1974 में मुमताज़ ने अपनी शादी के बाद भी राजेश खन्ना के साथ आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी जैसी 3 फिल्में पूरी की और उसके बाद फिल्मों से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। यही नहीं, मुमताज़ ने बम्बई को भी अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ विदेश में जाकर बस गई। इससे राजेश खन्ना को ज़बरदस्त आघात लगा। सम्मान एवं पुरस्कार: राजेश खन्ना को फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 14 बार तथा बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड के लिए 25 बार नामांकित किया गया। दोनों पुरस्कारों के लिए कुल मिलाकर 39 बार के नामांकन में से उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार एवं 4 बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड मिला। राजेश खन्ना को 10 बार ऑल इंडिया क्रिटिक्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और उन्हें 7 बार अवार्ड मिला। फिल्म फेयर पुरस्कार 1975, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार फिल्म आविष्कार के लिए, 1972 में फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार फिल्म आनंद के लिए और सन 1971 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार फिल्म सच्चा झूठा के लिए मिला। और जून 2012 में यह सूचना आई कि राजेश खन्ना पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अस्वस्थ चल रहे हैं। 23 जून 2012 को उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जटिल रोगों के उपचार हेतु लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां सघन चिकित्सा कक्ष में उनका उपचार चल रहा और वे वहां से 8 जुलाई 2012 को डिस्चार्ज हो गए। उस समय वे पूर्ण स्वस्थ थे, ऐसी रिपोर्ट दी गई थी। 14 जुलाई 2012 को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में दोबारा भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी डिम्पल ने मीडिया को बताया कि उन्हें निम्न रक्तचाप है और वे अत्यधिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं। आखिरकार 18 जुलाई 2012 को यह खबर प्रसारित हुई कि सुपरस्टार राजेश खन्ना नहीं रहे। जैसे ही मीडिया पर देश के पहले सुपरस्टार के निधन का समाचार आया, उनके बांद्रा स्थित आशीर्वाद बंगले के बाहर प्रशंसकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। उसे नियंत्रित करने के लिए
पुलिस व सुरक्षा गार्डों की सहायता ली गई। अगले दिन 19 जुलाई को विले पार्ले के पवन हंस सौदागृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारी वर्षा व ट्रैफिक जाम होने के बावजूद लोग पैदल चलकर शमशान घाट तक पहुंचे। 75 वर्षीय फिल्म अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन तथा उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन काका की अंतिम यात्रा में शरीक होने वालों में प्रमुख थे। उनकी चिता को मुखाग्नि अक्षय कुमार की सहायता से उनके 9 वर्षीय नाती आरव ने दी। तो दोस्तों, ये थी सुपरस्टार राजेश खन्ना की बायोग्राफी की कुछ झलकियाँ। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में बताना। अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।